अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रविवार का दिन रहा सड़क हादसों के नाम। बाइक सवार, कार सवार सहित एम्बुलेंस सवारों को गंभीर अवस्था में इलाज हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तराई अंचल में घर के बाहर सो रहे 38 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। लूट के इरादे से व्यापारी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। वहीं कोरेक्स के सौदागर ने युवक को किया घायल। और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का सम्मेलन 18 जून को। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। घर के बाहर सो रहे 38 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के बाद आरोपी हुए फरार। संदेहियों की तलाश में जुटी पुलिस। तराई अंचल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां घर के भीतर सो रहे 38 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुहागी थाना अंतर्गत शाहपुर की घटना बताई जा रही है। घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। फोटो भर खींचा, वीडियो नहीं बनाया, भीड़ भाड़ जोड़ती हो गया सर इतने से। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का सम्मेलन 18 जून को आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 जून को स्थानीय लैंडमार्क होटल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में और एडवोकेट महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की उपस्थिति में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की बैठक की जाएगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया। मेरा नाम पुरुषोत्तम पाठक है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय अधिवेशन रीवा में हो रहा है और मैं इस रीवा जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। कौन सी तारीख को हुई? 18-19 तारीख को होटल लैंडमार्क में कार्यक्रम संपन्न हुआ। चीफ गेस्ट कौन आएंगे? चीफ गेस्ट माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति विवेक अग्रवाल जी रहेंगे। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी रहेंगे और हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत कुमार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बोरकर जी रहेंगे। और तीनों जो प्रांत हैं हमारे मध्य प्रदेश के, महाकौशल, मालवा, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ के माननीय प्रांताध्यक्ष और प्रांत महामंत्री और डेलीगेट्स अपने महाकौशल प्रांत के जो 27 जिले हैं वहाँ सबसे डेलीगेट्स आए। किस विषय पर चर्चा होगी? जो विधि के समसामयिक विषय हैं और विधियाँ जो कानून है वो भारतीय परिवेश में कानूनों का निर्माण हो और जो कानून पुराने हैं उनको बदलने का ऐसे विषय परिवर्तन हुआ और नए कानून भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है उस पर भी विचार मंथन हुआ। ये कार्यक्रम स्थल का है? कार्यक्रम स्थल होटल लैंडमार्क रताहरा रीवा। लूट के इरादे से व्यापारी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। हालत गंभीर। पैसा न देने पर आधा दर्जन युवकों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पाड़िनटोला में आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों ने एक व्यापारी युवक के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी युवक सब्जी मंडी में फल का व्यापारी है जो अपने घर जा रहा था। पाड़िनटोला में आरोपियों ने रास्ता रोककर उससे पैसा छीनने का प्रयास किया। पैसा न देने पर आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा भतीजा है जितेंद्र साहू, पाड़िनटोला में। दुकान से मैं बोला कि जाओ बेटा घर जाओ और मैं दुकान बंद करके आ रहा था तो रास्ते में 8-10 लड़के थे। पूछे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा हम ये घर जा रहे हैं। फिर बोला पैसा लिए हो? बोले पैसा नहीं लिए। चाकू मारे और भाग लिए। वहीं लड़का गिर गया। पहचानते हैं आप? नहीं पहचान नहीं सर, मैं तो था ही नहीं। ये अभी एक आधा घंटा हुआ। मैं तुरंत लेके गाड़ी से लेके तुरंत भाग आया। मेरा संतोष साहू। कहाँ दुकान है आपकी? सब्जी मंडी में फल की दुकान सर। नशीली कफ सिरप के तस्कर ने एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तलवार से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है।
घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां रात तकरीबन 8:30 बजे आरोपी चुन्नू कोरी ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी चुन्नू कोरी नशीली कफ सिरप का तस्कर है, जिसका हाल ही में लेन देन संबंधी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि अभी तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची है, जबकि घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित अभिषेक आर्य ने बताया। सर मैं आ रहा था गवर्नमेंट से फुटबॉल खेलकर, तो वो मेरे को मेरे बहन उसको बोला भाई कहीं गाली दे रहा है, वह माहौल का धंधा करता है, गोली का बेचता है। तो आ रहा तो पीछे से चिंगा और चुन्नू पीछे से तलवार चला दी मेरे, तो तलवार लग गई मेरे पीछे फट से। ये जो इसकी एक अभी वीडियो भी वायरल हुई थी, ये तो कोरेस तस्कर। हाँ कोरेस वाली। हाँ कोरेस वाले के आपसे क्या विवाद हुआ? कुछ नहीं, मेरे से मेरे को वो गाली दिया, मैंने उसको बोला क्यों गाली दे रहे हो, पीछे से निकाल कर तलवार चला दिया। क्या नाम है आपका? मेरा भी शिकारिया और उसका चुन्नू और चिंगा। 2 लोग थे। हाँ 2 लोग। बाइक सवार युवक कार की ठोकर से घायल, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी से देवरी जा रहे मुकेश और संजय साहू कार की ठोकर से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस टीम को सूचना नहीं दी गई थी। इस संबंध में घायल संजय साहू ने बताया। संजय साहू कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नई गढ़ी से देवरी आ रहा था। कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? बाइक से। और वो 4 चक्का था। 4 जगह था कार? हाँ कार है। कितनी गाड़ी लगती है? ये है 3:30 बजे के आसपास का। रहने वाले कहाँ के? देवरी से ग्राम और अतरैला का। दोनों? हाँ। स्विफ्ट कार पलटने से कार सवार 6 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पीड़ित शिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि वो लोग रीवा से पहले हरदी कप्सा गए और वहां से बसामन मामा की ओर जा रहे थे। तभी कार का बैलेंस बिगड़ गया और मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार सड़क के नीचे उतर गई और खजूर के पेड़ से टकरा गई। और क्या बताया शिवेंद्र ने, आप खुद सुनिए। रात में डैड मेरी गाड़ी के सामने लाया और डैड घुमाया और मेरे जैसे ही मैं गाड़ी साइड किया, साइड करने के बाद एक मोटरसाइकिल था, तो मैं उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी उस पर उसके बगल में दबाते ही गाड़ी मेरी जो है तो आपके रोड से नीचे उतर गई और जाके खजूर के पेड़ मतलब उतर गई नीचे, ज़्यादा वो था पलट गई। अब पलटने के बाद जो है तो गाड़ी हमारी खजूर के पेड़ में हुई। गाड़ी चलती गाड़ी में गाड़ी को मैंने लॉक बंद कर दिया और फिर आगे सामने वाले कांच को तोड़ के आ गया। गाड़ी की स्पीड जो है तो 55 और 60 के बीच में थी। चौथे गियर में गाड़ी थी। गाड़ी 5वें गियर में भी नहीं थी, चौथे गियर में थी। कितने लोग घायल हुए आपने? हमारे इसमें घायल हुए हैं हमारी वाइफ है, मैं हूँ और मेरी जो है तो दादी जी हैं और मदर इन लॉ है। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र द्विवेदी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम जो है तो रीवा से पहले हरदी कप्सा गए हैं और हरदी कप्सा से जाने के बाद वहाँ बसावन मामा में कथा थी तो वहाँ गए थे, जा रहे थे। जी। वहीं पीड़ित के परिजनों से हमने बात की, बाकी उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। और टायर फटने से गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो दाहिने साइड के लिए कटी और वहाँ एक पेड़ था उससे टकरा गई तो पलटी खा गई गाड़ी। नाम बताएंगे कौन कौन था गाड़ी? उसमें शिवेंद्र द्विवेदी थे, श्रीमती राजकुमारी तिवारी, उर्मिला तिवारी, श्रुति तिवारी और श्रेया तिवारी, पुष्पांजलि तिवारी। अब कैसी हालत है? हालत तो शिवेंद्र की और उर्मिला की तो ठीक लग रही है। राजकुमारी जी की हालत थोड़ा सा अभी रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। रीवा सतना मार्ग में एम्बुलेंस की डंपर से टक्कर हो गई। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तेलंगाना से बनारस जा रही एम्बुलेंस की डंपर से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिससे एम्बुलेंस में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यह घटना रीवा सतना मार्ग में बेला के समीप की बताई जा रही है। क्या नाम है? इसका नाम क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अरुण कुमार। ये एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं वाराणसी का जा रहा है। कहाँ से आए थे? तेलंगाना से। ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? बड़े गाड़ी वाला है,
वो ब्रेक मार दिए, एम्बुलेंस कंट्रोल नहीं हुए, एम्बुलेंस गिर गई जाके। एम्बुलेंस कंट्रोल नहीं है, बीच में वो बड़े गाड़ी है, लारी है, वो लारी ब्रेक मार दिए, एम्बुलेंस कंट्रोल नहीं करे। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? एम्बुलेंस में 4 लोग है, 4 लोग घायल हो गए। 4 लोग है, मरीज भी कोई भी नहीं मरे, सीरियस कंडीशन, सीरियस। सीरियस कंडीशन। हाँ, अभी आप यहाँ इलाज चल रहा, कहाँ लेके जा रहे थे आप लोग? बनारस, वाराणसी को आ रहा हूँ, केरला से। वाराणसी, मैं तेलंगाना से वाराणसी को आ रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? अरुण कुमार मेरा नाम। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पीएम आवास दिलाने के नाम पर करा ली करोड़ों की भूमि की रजिस्ट्री, अब अपने ही भूमि को पाने के लिए फरियादी लगा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर। प्रार्थी की भूमि को वन विभाग के द्वारा सागौन का पेड़ लगाने के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें सैकड़ों सागौन के पेड़ वन विभाग के द्वारा लगवाए गए थे। इन पेड़ों को जब भू माफियाओं ने काटना शुरू किया तब मामले का खुलासा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें रामनाथ कुशवाहा को आरोपियों ने 7 नवंबर 2020 को पीएम आवास दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गए और रजिस्ट्री ऑफिस में लाकर भूमि की रजिस्ट्री करा ली। प्रार्थी ने हीरालाल कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ छल किया गया, जिसमें रजिस्ट्री विभाग की भूमिका भी संदेहास्पद है। बिना किसी पूछताछ एवं भूमि का निरीक्षण किए बिना करोड़ों की भूमि की रजिस्ट्री कुछ मिनटों में कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब 6 मई 2022 को आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा, रामसिया कुशवाहा सहित उसके साथियों ने 13 सागौन के पेड़ काट लिए और अपने आप को भूमि स्वामी बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर फरियादी के द्वारा कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों में शिकायत की गई है। रामनाथ पति के हमारे रामनाथ नाम, मेरा गंगीबाई नाम है। मेरे पति की तबीयत खराब रही, न जाने कि कई साल से खराब किया है। माँ पति राम बैठ रहे, जबरदस्ती दस्तखत लगवा ली। अल्लाह जाके कहीं दवाई कराओ और जाके वहाँ दस्तखत लगा। हमारा भतीज है, हमारा देवर है सुरेश, इनका राम सुरेंद्र, राम सिया, हीरालाल, दरबारी, ये चारों मिल करके हमारा जमीन के पट्टा करा ली। ये कहाँ पड़ती है? कौन सा गाँव है ये चौड़ियार है, अतरारी। थाना कौन सा लगता है? गुड़ थाना। क्या नाम है आपका? गंगीबाई। मामला है क्या है? मैं तो इतना घूम चुका हूँ, इतना चक्कर काट चुका हूँ कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कहीं से हमें रिप्लाई नहीं मिल रही है और ना ही हमें कहीं से आश्वासन मिल रहा है कि हमारी गुड़ थाना से सहायता मिले, कि गुड़ थाना से हमें कोई अवेलेबल करे कि नहीं मैं आपके साथ में हूँ। और एसपी ऑफिस में मैं 3 बार आवेदन दे चुका, वन विभाग में भी मैंने आवेदन दे चुका, आईजी के यहाँ आवेदन दे चुका, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे चुका, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा 307 पेड़ सागौन था, जिसमें से वन विभाग जो था वो हमारा 190 पेड़ का रजिस्टर्ड करके दिया था, पंजीयनबद्ध करके। उसमें से कम 10 से 12 पेड़ काटे जा चुके हैं और निरंतर काट रहे हैं।
उसमें कोई लापरवाही वो नहीं बरत रहे हैं। इतने सरहंग लोग हैं कि अगर उसमें हम उनको मना करने जाते हैं या बरसते हैं तो हमें गोली से मारने की धमकी, यथाउचित घर में आग लगाने की धमकी, रास्ते में मारने की धमकियां देते हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं अकेला हूं, निसहाय हूं, मेरे पास जन नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये उन्होंने उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। और हमारे पिताजी हैं तो सन 18 से विक्षिप्त चल रहे हैं। उन्हें माने पूरी तरह कोई चीज़ याद नहीं रहती है कि मैं खाना खाया फिर मांगने लगेंगे। कहीं रात की भी उठ के चल देते हैं, कहीं दिन में भी परेशान करते हैं। जो मर्जी आता है वो सो करते रहते हैं। तो उनके रखवाली में एक आदमी एक्स्ट्रा उनकी देखभाल करता है। हाँ, उन्होंने सब गिरा दिया है, सब पेड़ पौधे हमारे काट रहे हैं। और दरअसल में बात रही कि जो हीरालाल कुशवाहा हैं वो हमारे पिताजी को एक झांसा देकर ले गए हैं, एक लालच दे कर ले गए हैं कि चलिए इंदिरा आवास हम आपको दिलवाते हैं। और उन्होंने बहला फुसला कर ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के यहाँ दस्तखत करवा लिया। चूँकि इसमें पहले से ही मुकदमा पंजीबद्ध था, उनके सुरेंद्र कुशवाहा के पिताजी ने ही दायर किया है 210/2 रकबा में। और राम सिंह, देवराज, श्यामलाल, ये तीनों भाई मिलके। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।